भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं, लेकिन 24 अवतारों में से एक 13वें अवतार माने जाते हैं। उन्हें गोविंदा, श्रीनिवास, बालाजी, वैकुंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। संबंध: विष्णु के अवतार, निवास स्थान, वैकुंठ, मंत्र, ओम नमो वेंकटेशाय, अस्त्र, शंख और चक्र, प्रतीक, नाम, जीवन साथी, पद्मावती, सवारी, गरुड़, क्षेत्र, दक्षिण भारत। ऐसा माना जाता है कि विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमाला के पास स्थिर है। तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर से स्थिर पहाड़ियाँ हैं। शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी है सप्तगिरी कहलाती है। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर पर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, जहां पर आने के पश्चात उनके सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भगवान वेंकटेश्वर की कहानी क्या है? कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी सहितम है। इसलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की परंपरा है। तिरुपति बालाजी किसका रूप है? प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु के कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक सरोवर के किनारे निवास किया था। यह सरोवर तिरुमाला के पास स्थिर है। भगवान वेंकटेश्वर के लिए कौन सा दिन शुभ है? वेंकटेश्वर के लिए शनिवार और पूर्णतशी का पूरा महीना शुभ है। हर महीने के पहले शनिवार और उगादि दिवस पर श्रीनिवास कल्याण किया जाता है। भगवान वेंकटेश्वर की आंखें क्यों बंद होती हैं? भक्त सीधे भगवान की आंखों में नहीं देख सकते, क्योंकि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा वक्रणीय करते हैं। यही कारण है कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखें सफेद मुखौटों से बंद की जाती है, लेकिन हर गुरुवार को आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसीलिए मुखौटा हटा दिया जाता है और भक्त देवता की आंखों की झलक देख सकते हैं। तिरुपति बालाजी और हनुमान जी एक है? हालांकि हनुमान जी का नाम भी बालाजी है, लेकिन भगवान विष्णु का नाम भी बालाजी है, इसलिए वे एक नहीं है, अलग अलग है। बालाजी तमिलनाडु में हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल क्यों उतारते हैं? ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान करता है, भगवान उसे 10 गुना धन लौटाते हैं। साथ ही जो लोग बालों को दान करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा रहती है। वेंकटेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? अंडला देवी श्री वेंकटेश्वर बालाजी की पत्नी है। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर कितना पुराना है? तिरुमाला स्थिर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस स्थान का नाम कलयुग वैकुंठ भी पड़ा है और यहाँ के देवताओं को कलयुग प्रत्यक्ष देवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर को कोई अन्य नामों से जाना जाता है तो वो है बालाजी, गोविंदा, श्रीनिवास आदि। मंदिर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियम में
टीटीडी के प्रमुख की नियुक्ति आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य में तिरुपति को त्रिवेदम कहा जाता है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह प्रमुख धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर के निर्माण में खास योगदान था। खान पान। तिरुपति नित्य अन्नदाता में शाकाहारी खाना, चटनी, चावल, सांभर, रसम निःशुल्क मिलता है। रोजाना 25,000 लोग यहाँ खाना खाते हैं। दक्षिण भारतीय भोजन के लिए सप्तगिरी वुडलैंड रेस्टोरेंट एक अच्छा विकल्प है। सस्ते खाने के लिए आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ के पास स्थिर ढाबों का मजा ले सकते हैं। तिरुमाला के सभी रेस्टोरेंट में खाने की कीमत टीटीडी द्वारा निर्धारित की जाती है। रहने की व्यवस्था। तिरुमाला में मंदिर के आसपास रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। विभिन्न श्रेणियों के होटल एवं धर्मशाला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इनकी पहले से बुकिंग टीटीडी के केंद्र कार्यालय से की जा सकती है। यह केंद्रीय कार्यालय सुबह 6 बजे खुलता है। कमरे की बुकिंग के लिए लंबी लाइन लगती है। टीटीडी के स्वामित्व वाला भवनों में रहने की व्यवस्था केवल 24 घंटे के लिए दी जाती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट में जय श्री विघ्नेश्वर स्वामी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।